अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ओके, कल हम लोग ने ये तीसरी सिफात का आगाज किया था, इस्तिआला और इस्तिफाल। इस्तिआला में ये हरूफ है खुस दगतिन क़ैद, ये सारे हेवी लेटर्स है। और इस्तिफाल लाइट या बाकी अल्फ़ाबेट्स उसमें आते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि ज़बान का पिछला हिस्सा ऊंचा करना, ये इस्तिआला में आता है। एक और बुक से मैंने रेफर किया तो उसमें ये भी बताया गया था कि जो हमारी आवाज़ का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होता है हेवी लेटर्स में, और इस्तिफाल में वो बाहर की तरफ आ जाता है हमारी आवाज़। तो इस वजह से भी इनका जो नाम है इस्तिआला, ऊंचा उठाना, या और इस्तिफाल नीचे करना। फिर हमने ये 7 हरूफ में हमेशा इस्तिआला होगा। इनके अलावा 3 ऐसे हरूफ है जो कभी मुफख्खम पढ़े जाते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। अलिफ मद्दिया तभी हैवी होगा जब वो इन 7 हरूफ के साथ आएगा एज मद, जैसे ख, सा, द, ग, क, क एंड व। तो सिर्फ अलिफ मद्दिया जब इन हरूफ से अटैच्ड होगा तब वो हैवी पढ़ा जाएगा। और लाम अल जलाला में हमने पढ़ा कि जब लाम अल जलाला, लाम जो अल्लाह के नाम पर है, उससे पहले पेश यानी दम्मा हो या फतहा जबर हो, तो वो लाम अल जलाला मोटा या हैवी पढ़ा जाएगा। और अगर उससे पहले कसरा हो तो वो लाइट ही पढ़ा जाएगा। इसके अलावा लाम कभी भी हैवी नहीं पढ़ा जाता। ये सिर्फ 2 केसेस है, जब लाम सुकून अल्लाह के नाम पर और उससे पहले दम्मा हो, और अल्लाह लाम अल जलाला के पहले फतहा हो। सिर्फ ये 2 केसेस में लाम अल जलाला मुफख्खम पढ़ा जाएगा। फिर हमने रॉ का पढ़ा था। रॉ में बहुत सारी कंडीशंस है, तो उसको मैं आपको बोर्ड पर बता देती हूँ। इधर तक आप सबको समझ में आ गया, राइट?
ओके, तो हमने पढ़ा जब रॉ है उस पर दम्मा हो या रॉ है उस पर फतहा हो। ये हम पढ़ रहे हैं जब रॉ हैवी होगा। फिर हमने पढ़ा रॉ पर सुकून होगा लेकिन उससे पहले के अल्फाबेट पे दम्मा होगा, तब भी रॉ हैवी पढ़ा जाएगा। और वैसे ही रॉ पर सुकून है लेकिन उससे पहले के अल्फाबेट पे फतहा है, तो वो हैवी है। फिर हमने पढ़ा, एक मिनट, रॉ पर सुकून है उससे पहले भी सुकून है और उससे पहले दम्मा है, तब भी रॉ हैवी पढ़ा जाएगा। और रॉ पर सुकून है उससे पहले भी सुकून है और उससे पहले फतहा है, तो इन तीनों केसेस में रॉ हैवी पढ़ा जाएगा। इससे सिमिलरली मुरक्कक का भी है, स्क्रीन पर ना लिखे। रॉ के नीचे जब कसरा आएगा तो ये लाइट होगा। रॉ पर सुकून होगा उससे पहले के अल्फाबेट पे कसरा होगा, तो वो लाइट पढ़ा जाएगा। और रॉ पर सुकून होगा उससे पहले के अल्फाबेट पर भी सुकून होगा और उससे पहले के अल्फाबेट पे कसरा होगा, तो ये लाइट पड़ जाएगा। इधर तक समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस? फिर हमने रॉ में पढ़ा कि या लीन, अम, मैं ये हटा रही हूँ, तो आप लोगों को इधर तक समझ में आ गया, तो आई एम गोइंग टू रब दिस, इरेज इट। जी, 4145। आपका सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रिपीट कर सकते हैं क्या? हम थोड़ा सा 5 मिनट्स लेट हो गए ज्वाइन में। नहीं, आप चेक करिए, क्योंकि मुझे और भी एक्सप्लेन करना है, तो आप जी जी जी। रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जी, 145। हम रॉ का जब हैवी होगा और जब लाइट होगा उसके केसेस देख रहे हैं। जब रॉ पर दम्मा होगा और फतहा होगा तब वो हैवी होगा। उससे पहले रॉ पर सुकून और उससे पहले दम्मा या उससे पहले फतहा, फिर रॉ पर सुकून उससे पहले भी सुकून और फिर उससे पहले दम्मा या फतहा। तो इन तीन केसेस, या एक एक काउंट करें तो 6 केसेस होते हैं, ये 6 कंडीशंस। इन पर रॉ हैवी है। और वैसे ही हमने रॉ पर कसरा, रॉ पर सुकून और उससे पहले कसरा, और रॉ पर सुकून उससे पहले सुकून और उससे पहले कसरा। ओके, ओके। फिर हमने या लीन का पढ़ा अभी। या लीन, इससे पहले जब हम जौफ का और मध की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि जब या साकिना से पहले कसरा आएगा तो उसको या मद कहते हैं। या साकिन और उससे पहले कसरा, तो ये है या मद।
लीन या लीन, जब या पर कसरा हो और उससे पहले फतहा हो तब उसको लीन कहते हैं। जब हमने मद का चैप्टर जौफ में पढ़ा था, तब किसी ने मुझे पूछा था या लीन के बारे में। तो दिस इज या लीन, जब या पर सुकून होगा और उससे पहले फतहा होगा, तब इसको या लीन कहते हैं। तो इस कंडीशन में जब या लीन आ रहा हो और यहाँ पर फिर रॉ साकिना हो, तब ये रॉ को लाइट पढ़ा जाएगा। जैसे खैर। 1 मिनट। ओके। और तो ये मुरक्कब की फोर्थ किस्म है। फिर मुफख्खम में और टू कंडीशंस है। जब हमजा वसल आएगा, हमजा वसल वो है जिस पर हरकत नेचुरली नहीं होती। वो जब मिला के पढ़ते हैं तो वो हमजा निकल जाता है, और जब रुक के पढ़ते हैं तब उसको उस पे हरकत आती है। वो इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जब ऐसा अलिफ हो जिस पर पहले से हरकत नहीं हो, जब तो उसको हमज़ाए वसल कहते हैं। फिर उसके बाद जब रॉ साकिना आएगा तो वो रॉ हमेशा हैवी होगा। और उसके एग्जाम्पल में आपके बुक में है इर्तदा। बोर्ड पर ना लिखे। और लास्ट कंडीशन है, कुछ स्पेशल वर्ड्स है। अच्छा, हाँ। तो उसमें रॉ के पहले साकिन तो है, लेकिन उससे उसके बाद हैवी लेटर आ रहा है। तो रॉ के पहले कसरा है, रॉ साकिना है और उससे पहले कसरा है, लेकिन अम, उसके बाद हेवी लेटर आ रहा है, तो ये रॉ हेवी पढ़ा जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स है कुरान में, उस पर अप्लाई होता है। 1 मिनट। ठीक है, तो ये हेवी लेटर है। तो जनरल हमारा रूल क्या था कि जब रॉ के पहले कसरा होगा तब रॉ लाइट होगा। लेकिन अगर रॉ के पहले कसरा है लेकिन उसके बाद हैवी लेटर आ रहा है, जो खुस्दतिन क़ैज़ में से, तो ये वाला रॉ साकिना हैवी पढ़ा जाएगा। किसी का कोई सवाल?
जी 145। आप एक बार रीड करके बताएंगे ये? मेरे सौद, अगर मेरसाद। मेर। जी, जी जज़ाकल्लाह खैर। قرطاس। और किसी का कोई सवाल? तो हमने देखा तख्फीम में रॉ जब मोटा पढ़ा जाएगा उसके जो 6 पहले केसेस है फतहा और दम्मा के साथ, और ये केस 7 एंड दिस इज केस 8। ओके, तो 8 हालतों में ये हैवी होगा और 4 हालतों में ये लाइट होगा। इसके अलावा 2 केसेस है जो जिसमें दोनों अलाउड है, तख्फीम भी या तरकीक भी, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। कोई सवाल? सब समझ में आ गया? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जो 8 केसेस है, अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, तो आई होप किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें। एक मिनट। अब जो भी हमने पढ़ा है 8 केसेस और 4 केसेस, उसके लिए मैं आपको एक एक एग्जांपल दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा, उम, पहला केस रॉ मुफख्खम का रॉ पर फतहा हो, तो जैसे रमज़ान, रमज़ान। ठीक है, फिर दूसरा केस हमने पढ़ा रॉ पर रॉ साकिना, उससे पहले फतहा। एक मिनट। अ, ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? ओके, मरियम, मरियम। ये रॉ साकिना है, उससे पहले फतहा है। फिर रॉ साकिना, उससे पहले भी साकिन और उससे पहले फतहा। ये जैसे हम आयत के एंडिंग में या पढ़ते हैं, तो अल हश्र, या वल फज्र, वल अस्र। ठीक है, फिर अभी दम्मा के केसेस लेंगे। दम्मा अम कफरू, फिर रॉ पर साकिन, उससे पहले दम्मा। अल कुरआन। ओके, फिर
रॉ साकिन, उससे पहले साकिन, और उससे पहले दम्मा। जैसे वतूर, या हूर, खुसर। फिर इरजिउ। ये हमजा वसल की वजह से। और भी एग्जांपल्स है, इरकऊ एंड लिमन इर्तदा। और एट, जो हमने दो एग्जांपल्स हमारी बुक में है उसके अलावा फिरका। ओके, there's heavy letter after ra sakina and उससे पहले कसरा आ रहा है। ये बता रहे हैं कि ये एट्थ केस में 5 वर्ड्स ही है। फिरका, मिरसाद, किरतास, इरसाद एंड लबिल मिरसाद। फिर 4 केसेस ऑफ तरकीब। पहले के कसरा आए तो करीम। दूसरा, रॉ पर कसरा हो, उससे पहले, सॉरी, रॉ पर सुकून हो और उससे पहले कसरा। अल फिरदौस। अम, मुंतशिर, फिरआउन। फिर रॉ पर साकिन, उससे पहले अम, साकिन, उससे पहले कसरा। ये केसेस स्पेशली तब आते हैं जब आयत का एंड हम उस पर रुक रहे हैं, तो यूजुअली वो रॉ पर हरका होती है, लेकिन क्योंकि हम उधर स्टॉप कर रहे हैं तो अम, एक मिनट, हाँ, अस्से। सिहर, हिज्र, हिज्र। तो ये आपको ख्याल रखना है कि हो सकता है इसके ऊपर दम्मा आ रहा हो, लेकिन क्योंकि आप इस पर स्टॉप कर रहे हो तो उसको आप लाइट पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप फिर उसको, उसकी जो हरका है उस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप स्टॉप कर रहे होंगे तो उस पर साकिन आ जाएगा, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर जो हरकत आएगी उसके ऊपर उस हिसाब से आप उसको अप्लाई करेंगे। और फिर या लीन के साथ के बाद जब रॉ साकिना आए, जैसे खैर हमने पढ़ा,
अल खबीर, सॉरी, अल दैर। यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि मैं जो बुक में रेफर कर रही हूँ उसमें ऐसा कहा गया है कि या साकिन रॉ साकिना हो और उससे पहले या साकिना हो, तो उससे पहले चाहे फतहा भी आए या कसरा आए, तब भी वो रॉ साकिन, सॉरी, तब भी वो रॉ लाइट पड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर खबीर बताया गया है, लेकिन ये फिर आप देख सकते हैं कि वो इस कैटेगरी में ही आ जाएगा। तो यस, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर दें। किसी का कोई सवाल? ये अब एप्लीकेशन के टाइम पर आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि केयरफुल होना होगा कि कौन सा हुक्म कब आ रहा है। चाहे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन अभी एप्लीकेशन में आपको उसका ख्याल रखना होगा। आप शेयर कर रही हैं स्क्रीन कि मैं कर दूं? ठीक है, अब नेक्स्ट सिफत पर जाइए, नेक्स्ट पेज। जी, अब नेक्स्ट क्लास के लिए, अब नेक्स्ट वीक ही होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, लेकिन मैं ये आपको बता देती हूँ जो फोर्थ सिफत है हमारी उसका। तो अल इत्बाक और वल इन्फिताह। तो इत्बाक, अब जो हमने 7 इस्तिआला के हुरूफ पढ़े, उसमें भी कुछ है जो उतने कुछ है जो ज्यादा हैवी है और कुछ है जो कम हैवी है। हैवी है, सारे लेटर्स मुफख्खम पढ़े जाएंगे, लेकिन उनमें से 3 थोड़े कम है और 4 थोड़े ज्यादा है। तो इतबाक में वो 4 हर्फ आएंगे जो ज्यादा हैवी है, जैसे स्वाद, दौद, प एंड व। इतबाक का मानी है चिपकाना, जबान का तालु के साथ चिपकना, चिपक जाना। इन्फिताह, इन 4 हुरूफ को निकाल कर बाकी सब। इन्फिताह का माना है खुला रहना, यानी जबान और तालु के दरमियान फासला रहना। तो बेसिकली इनके ऊपर हम ज्यादा उसको मोटा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए
हमारी जबान ऊपर उठ रही है, तो वो इत्बाक में आते हैं और बाकी सारे अल्फाबेट्स इन्फिताह में आएंगे। इत्बाक की वजह से इन 4 हुरूफ सौद, द, त एंड व की आवाज बाकी मुस्ताली हुरूफ कॉफ, गइन और ख की निस्बत ज्यादा मुफखम हो जाती है। ठीक है। ओके, तो अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह हमारा जो सिफत पेयर्स में आती है वो खत्म हो गया, वो टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास से हम अ, जो इंडिविजुअल सिफात है उनको लेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल? ठीक है, स्क्रीन शेयर निकाल दें। और मैं सोच रही थी कि आप लोग अगर एग्री या डिसएग्री करते हैं मुझे बता दें। एग्री कर रहे हैं तो थम्स अप दे दें, अदरवाइज मुझे बता दें कि अगर आपका कुछ और मशवरा है तो मैं सोच रही थी कि जिनका हिफ्ज अच्छा है या जिन्होंने मैं जिस स्पेस से जा रही हूँ उनको उससे आगे का आता है, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, क्योंकि लाइव तो मैं क्लास में ही लूँगी और वो जैसे हमारा सबक जा रहा है उस हिसाब से मैं मतलब रेसिटेशन सुनूंगी थर्सडेज को। लेकिन अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने उनका रेसिटेशन अच्छा है और उन्होंने आगे हिफ्ज कर लिया है, जिसमें अभी हम लोग थर्सडे को माउन और कौसर करने वाले हैं, तो उसके आगे का अगर आपको मुझे भेज देना है तो आप भेज सकते हैं। अम, मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि जो थर्सडे को बहुत सारे लोगों को रेसिटेशन करना होता है और चांस नहीं मिलता, फिर इसलिए मैं ये सोच रही हूँ। और अगर रेसिटेशंस में हमको मतलब थर्सडेज को फिर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो हम लोग जैसे लास्ट क्लास में गलतियां देखकर पॉइंट आउट कर रहे थे तो वैसे कर याद सकते आ हैं। गए। जी, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।